हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आस्था कंपटीशन क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज में आज टाइप नंबर 4 जिसमें हम गुना पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। और इसमें जितने भी गुना पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी प्रकार के, उनको हमने 4 प्रकार के क्वेश्चंस में शामिल किया। और चारों क्वेश्चन में से आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कोई राशि जो है, यहाँ वर्ष लिख लीजिएगा और फिर उसके बाद इधर गुना लिख लीजिएगा। तो देखिए कितने, 3 वर्ष में कितने गुना हुई है, 3 वर्ष में कितनी हुई है, 3 गुना हुई है। 3 वर्ष में कितनी हुई है, 3 गुना हुई है। तो कह रहे हैं कि 9 वर्ष में 9 गुना जो है कितने वर्ष में हो जाएगी, मतलब 9 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऐसे समय निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस गुना के बारे में पूछा गया है। तो पूछा गया है कि 9 गुनी कितने समय में हो जाएगी। अब इस 9 जो गुना दिया गया है, दूसरा वाला गुना हमको पाना है, जो पहले गुना दिया गया उसको हम आधार बना देते हैं। तो पहला गुना कितना दिया गया है, 3, उसको आधा। अब देखिए इसको जो है, इस पर कितनी पावर लगाए कि दूसरा वाला गुना जो पूछा गया वो बन जाए। तो कितने लगा दे, 2। तो देखो 3 तो के कितना हो जाएगा, 9। मतलब जो दूसरा गुना है वो मिल जाएगा हमें। तो देखिए यहाँ पर से हमें कितनी पावर मिलेगी, 2। तो देखिए समय बराबर हमारा निकल आएगा। समय कितना निकल आएगा, देखिए समय पहले कितना दिया था, 3, और जो यहाँ पावर मिल जाती है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 वर्ष। आइए फ्रेंड्स फिर से समझा देते हैं। जिस गुना के बारे में पूछा हो वो गुना लिख लीजिए। फिर उसके बाद देखिए पहले कौन सा गुना दिया गया था। तो देखिए 3 गुना दिया गया, तो 3 लिख लीजिए। अब 3 पे उतनी पावर चढ़ाइए कि जो गुना पूछा गया वो बन जाए। तो देखिए हम यहाँ 2 पावर लगाए तो 9 बन जाएगा। जैसे ही ये 2 पावर मिल जाए, ये 2 लिख दीजिएगा। और जो पहले वाला समय दिया था, तो पहले वाला समय कितना दिया था, 3, और उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा समय मिल जाएगा कितना, 3 दूनी 6 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। फ्रेंड्स, ये ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें हम पावर्स में दिए गए गुणों को आपस में लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, कोई धनराशि किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो वही राशि 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए इसको एक बार लिख लीजिए आप। क्या कह रहे हैं, कितने समय में, 5 वर्ष में दुगनी। तो देखिए ये समय हो गया, और 5 वर्ष में कितनी हुई है, 2 गुनी। तो पूछ रहे हैं कितने गुनी होने में, 8 गुना होने में। तो 8 गुना होने में पूछ रहे हैं कितना समय लग जाएगा। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा, सेम क्वेश्चन है। तो देखो कह रहे हैं कितना, कि वही राशि 8 गुना, तो जो पूछा गया वो गुना लिख लीजिए। अब इस गुने को जो है, जो 8 गुना दिया गया, पहले वाले गुने की घात कुछ लिखिए। तो पहला वाला गुना कितना, 2 गुना, तो 2 लिख लिया। अब इस पे हम कितनी घात लगाए कि 8 बन जाए, तो स्पष्ट है कितनी घात, 3 घात। और जैसे ये हमें मिल जाता है, जैसे हमें घात मिल जाती है, समय निकल आएगा। इस घात को लिख लीजिए आप, और जो समय पहले का दिया गया था, कितना दिया गया था, 5, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाए, 3 × 5 = 15 वर्ष। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे यहाँ। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है। आइए सॉल्यूशन समझ लेते हैं। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 8 गुना हो जाती है। तो कह रहे हैं तब वही राशि उसी दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। मतलब कि समय फिर से मिसिंग है और पूछ रहे हैं 16 गुना होने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 16 को जो है, हम 16 को जो है 8 के आधार पर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो जब ऐसा प्रश्न आ जाए, अभी देखिए ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्या था, अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको कराया गया है, उनमें देखिए आप पावर्स लिख जा रही थी, लेकिन इसमें पावर्स नहीं लिख पाएंगी। तो जो है 16 को है हम 8 के आधार पर नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। a = p1 + r/100⁻t से। तो देखिए कोई राशि p थी, वो कितनी हो गई थी, 8p हो गई थी। तो 8p बराबर कितना, p1 + r/100 कितना हो जाएगा, t कितना, 3 साल। तो देखिए यहाँ से p क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए अमाउंट जो है 8p हो जाएगा, प्रिंसिपल p।
क्यों, पहले पी था तो उसका कितना हो गई, 8 गुना हो गई, कितने समय में, 3 साल में। तो देखिए यहाँ से हम 8 को कितना लिखेंगे, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, बराबर देखिए कितना 1 प्लस आर अपान 100 की पावर कितना 3। तो फ्रेंड्स इधर देखिए हम घातांकों की तुलना कर दें तो यहाँ पर देखिए हमें r बटे 100 प्लस 1, तो 1 प्लस r बटे जो 100 है वो कितने के बराबर, 1 प्लस आर बटे 100 जो है कितने के बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर। दोनों तरफ घाते छोड़ देंगे तो देखिए यहाँ r बटे जो 100 है वो बराबर उधर कितना 2 और प्लस 1 अंदर जाएगा -1। तो देखिए यहाँ से r बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 में 1 गया 1, 2 में 1 गया 1। तो देखिए r बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 2 था, यहाँ पर कितना था 2, तो 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 3 था बराबर 2 की घात 3, तो कितना हो जाएगा r 1 प्लस आर अपान 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमारी जो रेट आ गई वो कितनी आ गई, 100% आ गई। फिर देखिए पुनः क्या कहा गया है, हमसे रेट नहीं पूछी गई, हमसे पूछा गया है कि 16 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए 16 पी राशि हो गई, कौन सी राशि, जो पी थी, और 1 प्लस आर अपान 100 की पावर मान लो कितने समय में ऐसा हो जाएगा, टी समय में। तो देखिए पी से पी तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना बचा 16 बराबर 1 प्लस आर कितने निकाल चुके हैं हम 100 बटे 100 की घात कितना हो जाएगा टी। तो देखिए 16 बराबर कितना हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा ये, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 की घात कितनी टी। तो देखिए हम 2 के आधार पर इसको लिख ले, तो 2 की घात कितना लिख सकते हैं, 16 को 4 बराबर कितना हो जाएगा 2 की घात टी। तो तुलना कर देने पे देखिए टी के स्थान पे हमको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से फ्रेंड्स जवाब मिल जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए अगर हम मतलब दूसरे वाले गुना को पहले वाले आधार पर नहीं बना पा रहे हैं तो हमें इस तरीके से बेसिक a बराबर p1 प्लस आर पर 100 की पावर n से क्वेश्चन कर लेना होगा। तो आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुना हो जाए, 3 सही 3/8 गुना हो जाए तो ब्याज की दर। देखिए फ्रेंड्स ऊपर वाले क्वेश्चंस में 2 स्टेटमेंट थे, यहाँ पर सिंगल स्टेटमेंट है। तो सोल्यूशन ऐसा साधारण ब्याज में भी हमने 2 प्रकार के क्वेश्चंस कराए थे। देखिए कितना गुना, 3 सही 3/8 गुना, मतलब मान लो कोई राशि पी थी वो कितना हो गई 3 सही 3/8 गुना हो गई पी की, तो ये हमारा मिश्र धन हुआ। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस आर अपान 100 की पावर कितना होता है टी। तो कितने वर्षों में ऐसा हुआ है, 3 वर्षों में। तो देखिए कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, पी पी तो कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 × 24 3 27/8 बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस आर अपान 100। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं कि पावर कितना है अभी 3। तो देखो 27/8 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 त्रुक को 9 त्रुक 27, 3/2 दूनी 4 दूनी 8 की घात कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस आर अपान 100 की पावर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 3। तो देखिए हम घातांकों की तुलना कर देंगे तो देखिए 1 प्लस आर अपान 100 की पावर देखिए घातांकों की तुलना करेंगे तो 1 प्लस आर अपान 100 के स्थान पर कितना है 3/2 है। तो देखिए r बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 3/2 के पास 1 चला जाएगा, माइनस में कितना बचेगा आधा, क्योंकि ये 1.5 है, 1 घट जाएगा तो 2 से 100 कट जाएगा, 2 पंचे 10 0, तो r बराबर कितना हो जाएगा 50%। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। कितनी परसेंट दर होगी 50%, और यही हमारा जवाब। तो फ्रेंड्स देखिए 4 प्रकार के गुना पर आधारित प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स टाइप 5 में हम पढ़ेंगे, अभी तक पढ़ा था हमने गुना पर आधारित प्रश्न। अब जब क्या होता है एग्जैक्टली वह राशि बदल जाती है, तो बदल जाती है ऐसे प्रश्नों को देख लीजिए जिसमें 2 प्रकार के मिश्रधन दिए गए होते हैं, जब 2 समयों का मिश्रधन ज्ञात हो। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम फार्मूले से करेंगे। लेकिन देखिए क्या है, यहाँ पर आपको हम एक हिंट पॉइंट देते हैं, अगर सालों में गैप नहीं है, मतलब कि सक्सेसिव ईयर्स है, मतलब कि क्रमागत साल है, जैसे देखिए यहाँ पर 2 सालों का मिश्रधन दिया गया है और यहाँ 3 साल का मिश्रधन दिया गया, तो 2 के जस्ट बाद 3। तो जब ऐसा क्रमागत ईयर्स आ जाए तो प्रश्न बहुत आसान हो जाता है। देखिए वो प्रश्न जो है बिल्कुल साधारण ब्याज की तरीके वाले प्रश्नों की जो ट्रिक थी वैसे ही हो जाएगा। देखिए बड़ा नंबर पहले लिख लीजिए, कितना हो गई है 3 वर्षों में कितनी हो गई राशि 540 हो गई।
फिर उसके बाद देखिए पहली कैद कितना हो गई थी, 2 वर्षों में कितना हो गई थी, 500 हो गई थी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल नॉर्मली वैसे ही क्वेश्चन कर लीजिए जैसे आप सिंपल इंटरेस्ट में किए थे। तो यहाँ कितना बच जाएगा 40, यहाँ कितना बच जाए 1। देखिए हमसे रेट पूछी गई है, तो रेट बराबर कितना, देखिए ये 40 रुपये ब्याज मिला है। तो देखिए पहले साल हो गया, दूसरा साल हो गया, दूसरे साल के बाद जब तीसरा साल हुआ तो देखिए 500 पर ही तो 40 रुपये बढ़ा है, 40 रुपये बढ़ा है, कितने पर बढ़ा है, 500 पर। मतलब दूसरे साल जो हमारा अमाउंट था वो प्रिंसिपल की तरीके बिहेव करेगा, सॉरी जो प्रिंसिपल मतलब अमाउंट था, हाँ प्रिंसिपल की तरीके बिहेव करेगा, तो उस पर देखिए 40 रुपये ब्याज मिला है। तो 40 रुपये ब्याज मिला कितने पर, 500 पर, मल्टीप्लाइड बाई 100। देखिए 20 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 8%। तो अगर ईयर सक्सेसिव दिए गए, क्रमागत साल दिए गए 2, 3 जैसे है, 9, 10 है, 7, 8 है, 6, 4, 6, 5 है, 6, 7 है, इस तरीके से अगर सक्सेसिव ईयर्स दिए गए हैं, क्रमागत साल दिए गए हैं, तो हम बिल्कुल साधारण बैच के तरीके क्वेश्चंस कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3840 हो जाती है और 5 वर्षों में 3936 हो जाती है, तदनुसार ब्याज की दर है। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी क्रमागत सालों की बात हुई है, 4 वर्ष के बाद 5 वर्ष की बात है। तो पहले सोल्यूशन देख लीजिए क्या करते हैं, पहले क्या कर लीजिए, बड़ा वाला वैल्यू लिख लीजिए। तो 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3936, और फिर देखिए 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 4 वर्षों में हो जाती है 3840। तो इसको घटा लीजिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर 1 साल का अंतर है, तो यहाँ बचा 6, यहाँ 13, 13 में 4, 9, 96। तो देखिए ये दर हमें निकालनी है, तो ब्याज कितना मिला, 96 रुपये ब्याज मिला। अच्छा ये ब्याज कितने पर मिला है हमें, ये ब्याज हमें मिला है 3840 पे। कितने पे मिला है, 3840 पे मिला है। देखिए यहाँ पर 4 साल तक तो ये हमारा अमाउंट है, लेकिन 4 साल से जब 5वें साल में जाएंगे तो ये प्रिंसिपल की तरीके काम करेगा। तो देखिए 3840 पे जो प्रिंसिपल मिला है हमें कितना, 3936 मिला है, तो उस पे ब्याज कितना आ गया, 96 रुपये, और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 100। तो इसको फ्रेंड्स देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए और 4 से काट दीजिए इसको। देखिए 4 ना 36, 4 छाके 24, और कितना हो जाए, 4 दूने 8, 4 चौके 16, और ये क्या हो, 24 चौके 96। देखिए 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, और कितना, 2 पंचे 10। तो देखिए जो रेट आ गई हमारी कितनी आ गई, 5/2%, मतलब कि कितना, 2.5%। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को आप जो है वीडियो को पॉज करके या फिर जो है रिप्ले करके जरूर देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 36 रुपये तथा 4 वर्ष में 5184 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर 2 साल की बात हुई है, फिर यहाँ पर 4 साल की बात हुई, मतलब क्रमागत ईयर्स नहीं है। अगर क्रमागत ईयर्स दिए गए होते तो हमने आपको प्रश्न करना बताया है, क्या करते हैं, दोनों का अंतर कर लेते हैं, फिर जो अंतर आता है उसको ऊपर और बटे में जितने पर से वो राशि बढ़ी थी वो मल्टीप्लाइड 100, और आराम से आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाती। लेकिन ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, जब ईयर की गैपिंग ज़्यादा हो तो हम बेसिक से करेंगे, फार्मूले का यूज करते हुए प्रश्न को करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए हम पहले बड़ी वाली की ओर ध्यान देते हैं, क्योंकि बड़ा वाला ही वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं। तो देखिए कितना, 5184 रुपये राशि हुई है। कोई राशि होगी, वो मान लीजिए कौन सी राशि, पी। तो ये प्रिंसिपल पी का जो अमाउंट बना है 5184, पी बराबर कितना हो जाएगा, 1 + r/100 की पावर कितना, टी। अच्छा ऐसा कितने वर्ष में हुआ है, 4 वर्ष में। देखिए प्रश्न में दिया गया है जो दर है यहाँ कांस्टेंट रहती है। देखिए ये पहला समीकरण हो गया। फिर उसके बाद देखिए राशि कितनी हुई है, 3600 हुई है, वही राशि जो पी थी, 1 प्लस किस दर से, उसी दर से जो दर पहले थी, r% दर से। अच्छा कितने साल में ये काम हुआ था, 2 साल में। तो समीकरण कितना हो गया, 2। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो समीकरण 2 बन जाते हैं, ऐसे केस में क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर ईयर का गैपिंग जो है क्रमागत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कठिन नहीं होगा, आसान रहता है। क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को हम भाग कर देते हैं। जैसे ही भाग करेंगे तो देखिए पीपी क्या हो जाता है, कट जाता है, पीपी कट जाता है। और देखिए यहाँ से देखिए ये भी आपका देखिए कट जाएगा, इसको हम 4 से काट देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 × 4। फिर उसके बाद देखिए 1 बचा, 11, 4 दूने 8, 3 38, 4 ना 36, और कितने बचे, 4 छाके
24, कितना 1296, और इसको 4 से काट दिए, 4 9 36, कितना आ गया 900। देखिए फ्रेंड, इसको क्रॉस करने से पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 4 में 2 पावर घटित 2 आ जाएगी, तो 2 की पावर लिख जाना चाहिए। फिलहाल ये लिख जाएगा, ये तो कहीं पर भी लिख जाएगा। देखिए 1296 भी 36 का लिख जाएगा, और 900 जो है 30 का लिख जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए 1 प्लस r अपान 100 की पावर कितना हो जाएगा। देखिए 4 में 2 घात कट जाए, कितने आएगा 2। देखिए इसको आप 1 प्लस r अपान 100 को a मानिए, तो a की पावर कितना है, ये m, तो 1 प्लस r अपान 100 ये भी a है, a की पावर कितना n। जब भाग होता है तो भाग में घाते क्या होते, घटते, तो 4 में 2 चला जाए, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए इसको और कैंसिल आउट कर लीजिए फ्रेंड्स, कितना हो जाए 4 से 4 3 12 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ये देखिए 4 से और कटेगा, कितना 4 दूनी 8, कितने बचे यहाँ पर 1 10, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। देखिए अभी ये और कट जाएगा, तो देखिए 25 से चलिए रहने दीजिए, तो कितना 4 3 12 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, और 4 दूनी 8, और 4 6 के 24। यहाँ कुछ गड़बड़ी कटी है क्या, देखिए कितने से काटा था हमने 4 से, तो 4 3 12 हो गया, और 4 दूनी 8, कितना 4 चौक 16, सही है। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या हो गया, हो जाएगा। देखिए 324 बचा, तो इसको हम 18 लिख सकते हैं, बट ये 225 बचा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 15, और उसका घात कितना 2, क्योंकि देखिए 18 18 हम 324 होता है, और 15 15 हम 225, तो बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस r अपान 100 की पावर 2। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से हम अगर घातांकों की तुलना कर दें, तो देखें कि 1 प्लस r अपान 100 इक्वल टू, देखिए 1 प्लस r अपान 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 18/15। और देखिए यहाँ से r/100 बराबर निकाल लीजिए, तो 18/15, और ये देखिए प्लस का 1 बराबर उधर गया माइनस का 1, तो देखिए यहाँ पर r/100 बराबर कितना हो जाएगा 15, एलसीएम हो गया, और 18 में 15 गया 3, 3 से देखिए 15 कट जाएगा, 3 5 15, और 5 से देखिए 100 कट जाएगा, 5 दूना 10 0। तो r बराबर जो है हमारा, r बराबर जो है हमारा कितना आ जाएगा, r बराबर कितना हो जाएगा 20 के 20%। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसमें ईयर की गैपिंग क्रमागत ना हो, तो आपको ये प्रश्न ऐसे करना होगा, और ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 20%। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टाइप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।